नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। AIUDF के चीफ हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये इनकी पार्टी का नाम है। इसके अलावा ये असम के जमीयत उलेमा के प्रमुख भी हैं। इन्होंने क्या कहा है, आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा इस वक्फ के जरिए कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही है। इन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो वक्फ की जमीन पर बनी है। इन्होंने कहा बसंत विहार का जो इलाका है, दिल्ली के बसंत विहार का जो इलाका है, वहां से लेकर एयरपोर्ट तक का इलाका और यहां तक कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। यह दावा किया है AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल जो धुबरी से सांसद थे, 2024 में हार गए, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता और भारी मतों से बदरुद्दीन अजमल हारे। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कितना खतरनाक है ये जब ये दावा करते हैं कि संसद भवन इनके पास है, संसद भवन वक्फ की जमीन है। कुछ समय पहले ताजमहल पर भी यह क्लेम किया गया था कि ताजमहल भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि कुछ समय बाद आप कहेंगे कि जहां पर हम बैठे हुए हैं ये जमीन भी जो है, यानी कोर्ट की जो जमीन है, ये भी वक्फ की जमीन है। तो पूरे देश पर ही आप कब्जा कर लीजिए, पूरे देश को ही आप घोषित कर दीजिए वक्फ की जमीन, और यही सब कुछ हो रहा है। कुछ साल पहले खबर आई थी तमिलनाडु का एक गांव जो 1500 साल पुराना है। इसके सबूत इस बात से कि वहां जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना है, उस पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। और अभी कुछ दिन पहले बिहार से खबर आई थी जहां एक बिहार के गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जबकि वहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। अब यह बात समझ से परे है कि किस तरह से ये वक्फ की संपत्ति हर एक जमीन को घोषित कर रहे हैं। AIUDF के चीफ जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि सरकार वक्फ की 9.7 लाख बीघा जमीन हड़पना चाहती है। ये उन्होंने क्यों कहा? जो वक्फ एक्ट संशोधन बिल आया है इस वक्त, जिस पर JPC बनी है, JPC में जिस पर चर्चा चल रही, बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि जो सेक्युलर दल हैं, जो सेक्युलर राजनीतिक दल हैं, उन्होंने JPC का बहिष्कार किया है। पहली बात, बहिष्कार किसी ने नहीं किया है। दूसरी बात ये कि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो घोर सांप्रदायिक हैं, घोर धर्मवादी हैं, वो कह रहे हैं कि सेक्युलर दल, उनकी नजर में सेक्युलर कौन है? उनकी नजर में सेक्युलर होंगे असदुद्दीन ओवैसी जो खुद मुसलमान है, उनकी पार्टी में ऑल इंडिया मुसलमीन है जो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, वो उनकी नजर में सेक्युलर होंगे, या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की तुष्टीकरण से ही चल रही है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ये सारी जमीनें सरकार को, मुस्लिम समाज को सौंप देनी चाहिए। वक्फ की सारी जमीन मुसलमानों को वापस कर देनी चाहिए। अगर सरकार उन्हें सारी जमीन दे देगी तो मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा, हेल्थ और अनाथालय का इंतजाम हम खुद कर लेंगे, हमें सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। तो बदरुद्दीन अजमल साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, वो अभी ये क्यों नहीं कर पा रही है? अभी वक्फ की जमीन किस लिए होती है? इसीलिए तो होती है वक्फ की जमीन ताकि उससे जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो सताए हुए हैं, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए काम करें। वक्फ क्या ऐसा कोई काम करता है? वक्फ के पास सोचिए कितनी ज्यादा, और 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। 15 साल में वक्फ की संपत्तियां दुगनी हुई हैं। सोचिए जमीन के क्या पैर होते हैं इस देश में। रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास ही है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अजमल साहब कह रहे हैं कि सरकार अगर बाकी जमीनें सौंप दे, मतलब पूरा देश उनको सौंप दे। इन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया 1947 में, लेकिन इनको चैन नहीं पड़ा। बदरुद्दीन अजमल ने एक लाइन कही है, इस लाइन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन उस लाइन को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो लिस्ट है ये अंतरराष्ट्रीय कोई लिस्ट आई है। अब मुझे नहीं पता अंतरराष्ट्रीय कौन सी लिस्ट आई है, किस लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां तक कि सऊदी अरब में भी वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, किसी भी जमीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते वक्फ के नाम पर। ये सिर्फ इस देश में चल रहा है। इस देश में सबसे पहले वक्फ का जो कानून बना था 1954 में बना, उसके बाद इसमें
संशोधन किया गया 1995 में। क्यों? बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा गिरा था उसके बाद इसमें संशोधन किया गया मुस्लिमों को कुछ करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने। और 2013 में चुनाव से एन पहले 2014 में चुनाव हो रहे, 2013 में मुस्लिम वोटों को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसमें फिर संशोधन किया, जिसके जरिए सारे अधिकार, मतलब अगर जहां पे मैं बैठी हूं अगर इस जमीन को कह दे किसी तरह से वक्फ बोर्ड की ये मेरी जमीन है, तो इसमें ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। इसमें उनको कुछ नहीं साबित करना है, जो साबित करना है वो मुझे साबित करना है। वक्फ ट्राइब्यूनल में आप जा सकते हैं कहने के लिए, गुहार लगाने के लिए, लेकिन वहां पर सारे मुस्लिम भरे होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से इन लोगों को बढ़ावा दिया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है 2014 में जब चुनाव होने वाले थे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ पहले ही 123 जमीनें दिल्ली के लुटियन जोन में, दिल्ली के प्राइम इलाके में 123 जमीनें थीं जो सरकार ने सौंप दी इस वक्फ बोर्ड को। यह मामला कोर्ट में चल रहा था, सरकार ने विड्रॉ कर लिया कोर्ट से, और ये जमीनें, सोचिए आप केस हार जाते एक अलग बात होती, लेकिन सरकार ने विड्रॉ कर लिया और ये जमीनें थाली में सजा के वक्फ बोर्ड को दे दी, क्योंकि 2014 के चुनाव में जीतना था। 2014 के चुनाव में वोट चाहिए थे लेकिन जीत नहीं पाई। उसके बाद शुक्र करिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। अगर कहीं ये सरकार रह जाती तो समझ लीजिए आधी दिल्ली इनके नाम हो जाती, अगर कांग्रेस की सरकार रह जाती 2014 में, लेकिन हुआ नहीं। और पिछले साल केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये 123 जमीनें वापस ले ली। अगर सरकार की जमीनें नहीं होती तो सरकार किस तरह से वापस ले पाती? कांग्रेस सरकार किस तरह से काम कर रही थी? वक्फ एक्ट में संशोधन पे संशोधन करके सारे अधिकार देती रही, और तो और उसके बावजूद जब कम पड़ा तो जमीनें भी सजाकर उठाकर दे दी कि लीजिए आप ले लीजिए। अगर ये जमीनें नहीं होती सरकार की तो मोदी सरकार किस तरह से वापस लाती? इस तरह से ये सरकार काम करती थी। और इसीलिए बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ये दावा कर देते हैं कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। वो तो कहते हैं बसंत विहार से लेके एयरपोर्ट, यहां तक कि एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पे है। और अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं इकलौते महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं कि ये जमीन पर अगर बनी हुई है, अगर वक्फ की जमीन पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी हुई है तो अब इसका रेंट दिया जाना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल साहब और अबू आजमी साहब, ये बता दीजिए रेंट किसको दिया जाएगा और क्या इसमें जीएसटी लगेगा? और अगर जीएसटी इसमें लगेगा तो वो किसको जाएगा? वो वक्फ बोर्ड को ही जाएगा या फिर वो सरकार को जाएगा? क्योंकि आपने जाहिर सी बात है ये भी तो तय ही किया होगा कि अगर रेंट लगेगा तो रेंट किसको जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा? हर एक मिनिस्टर रेंट देगा या सरकार की तरफ से रेंट आएगा पूरा? मतलब ये प्रोसेस भी आप लोगों ने तय किया होगा ना कि किस तरह से रेंट आएगा। इन लोगों की पॉलिसी यही है। पाकिस्तान बंटवारा हुआ, वो उस वक्त भी जो जमीन दी गई पाकिस्तान को, वो उसकी जो जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा जमीन दे दी गई। वहां पर जो लोग गए, जो भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उनकी जमीनें सरकार के कब्जे में ना आए, इसके लिए एक सुविधा की गई वक्फ की। और नेहरू जी ने कानून बना दिया कि वो जमीनें वक्फ हो चली जाएंगे। जो पाकिस्तान में हिंदुओं की जमीनें थे उस पर वहां पे कब्जा कर लिया। एनिमी प्रॉपर्टी का जो कानून था उसको भी नहीं माना वहां की सरकार ने, वहां की जमीनों पर कब्जा हो गया। लेकिन यहां पर जो वहां के लोग आए, जो विस्थापित हुए, उनको यहाँ पर जगह नहीं दी गई। उनको वो जो जमीनें थी, वो जो घर थी, वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उनको दी जानी चाहिए थी। लेकिन नेहरू जी ने इंतजाम पुख्ता किया कि वो किसी को ना दी जाए और उसके लिए एक वक्फ बोर्ड बनाएगी और वक्फ वो जमीनें वक्फ एक्ट बनाकर दे दी गई। और अब ये लोग ये दावे कर रहे हैं, कभी ये लोग दावे करते हैं कि एक गांव इनका हो गया है, कभी दूसरे गांव में करते हैं। सोचिए अभी एक कुछ दिन में ये हालत हो जाएगी कि ये हर एक जमीन पर अपना दावा ठोक देंगे, क्योंकि कानून में ऐसे प्रावधान है जिसमें वो जिस जमीन को कह देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। पहले था कि जो जमीन मुस्लिम वक्फ, और एक बात कही जाती है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी एक बार जो जमीन वक्फ हो गई वो वक्फ हो गई। वक्फ होता है अल्लाह को दिया गया दान, अल्लाह के लिए दिया गया दान। लेकिन पहले इसमें था कि मुस्लिम ये दान दे सकते हैं, उसके बाद था कि कुछ समय तक जो मुस्लिम धर्म में प्रैक्टिस की हो वो दे सकते हैं। लेकिन 2013 में सब कुछ हटा दिया गया इस कानून से और सिंपल किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड को कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। और इसीलिए 15 साल में जमीन दुगनी हो गई। वरना सोचिए, जमीन कोई पेड़ में तो नहीं उगती, जमीन कोई
बैंक में रखा हुआ पैसा तो है नहीं कि दुगना हो जाएगा। ये जमीन आखिर दुगनी कैसे हुई? और इससे सिर्फ कुछ लोग ही कमा रहे हैं, जो दबे कुचले मुस्लिम हैं, जिनको सच में मदद की जरूरत है, जो गरीब हैं, उनके लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ भड़काते हैं। और उसके बाद अभी जेपीसी जब गठित हुई, जब संसद में मोदी सरकार बिल लेकर आई, वक्फ संशोधन बिल, वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए, तो उस समय जो भी चीजें थी, जो भी बातें कही गई, उससे बड़ी नाराजगी भी। कहा गया कि वक्फ पे आप कैसे, वक्फ एक्ट पे आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, ये हमारा धार्मिक मामला है। भाई गजब हाल है। वक्फ एक्ट कहां से बना? संसद में बना। जो कानून संसद में बना उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती है। ये कहां का लॉजिक है? जब इस पर कानून बना तो ये धर्म का मामला नहीं था। और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जमीनों की बात हो रही, उसकी स्क्रूटनी होगी, उसका सर्वे होगा। अभी तो सर्वेयर भी वक्फ बोर्ड का ही होता है। वो सर्वे करेगा इस जमीन पर आकर, और अगर वो ये कह दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं का व्यक्ति है तो वो कहेगा ही कि उनकी है। और इस तरह से जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ये सिर्फ बात हिंदुओं की नहीं है, मुस्लिमों की भी है। मुस्लिमों की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जे हुए हैं। ये क्या करते हैं? जैसे मंदिर माफ कीजिएगा, जैसे मस्जिद बनाई, बाजार बना, उसके आसपास की जो जमीन होती है, या जो कब्रिस्तान बना, उसके आसपास की जमीन पर ये कब्जा कर लेते हैं। नजूल की जमीन, जो सरकारी जमीन होती है, जो जहां पर पैदावार नहीं होती, जो सरकारी जमीन होती, सरकार उसका इस्तेमाल करती है अस्पताल बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, लोगों के लिए घर बनवाने के लिए, उन जमीनों पर कब्जा करना, ये सब कुछ खुलेआम इतने साल से चल रहा है। और ये चाहते हैं कि ये चलता रहे, यही सब रुके। और जो वक्फ बोर्ड है वो मुस्लिमों के लिए, जो गरीब, पिछड़े, सताए हुए मुस्लिम हैं, उनके लिए काम करे। ये सारे पहल इसी के लिए की जा रही है और इसीलिए कानून में संशोधन की बात हुई है। दिल्ली में दिल्ली सरकार में विधायक है, दिल्ली सरकार में पहले मंत्री थे, अब विधायक हैं, अमानतुल्लाह खान। उनका याद होगा आपको कि वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनके ऊपर वक्फ बोर्ड की जमीन प्रॉपर्टी हथियाने का आरोप लगा। और ये केस किसी हिंदू, किसी सरकार ने नहीं किया, ये बीजेपी ने नहीं किया था, ये केस खुद मुस्लिमों ने किया उन पर, कि वो किस तरह से मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर हड़प रहे हैं। तो ये पूरा रैकेट चल रहा है, जिसमें जो बड़े पैसे वाले रसूखदार मुसलमान हैं वो गरीबों का हक मार रहे हैं, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। तो अगर हमको अपनी जमीन को इनके कब्जे से छुड़ाना है तो सजग रहिए। और सबसे जरूरी बात कि ये कानून जो आ रहा है, ये कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए, ये कानून खत्म होना चाहिए। क्यों? क्या हिंदुओं के लिए कोई ऐसा कानून है? क्या हिंदुओं को कोई ऐसा कानून, ऐसी छूट देता है? उनके तो मंदिर भी सरकार के कब्जे में रहते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने जो कहा, अब उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड की आप बात सुनिए, क्योंकि इनके मन में भी ना अब डर है। ये जानते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड बड़ा शरीफ है या उसको बड़ी चिंता, अगर ऐसा होता तो अमानतुल्लाह खान जैसे लोग कब्जा नहीं करते लोगों की जमीनों पर। लेकिन इनको पता है कि अभी ये ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी सरकार है देश में। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जो अजमल बात कर रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल, वो दिल्ली की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, वसंत विहार हो, एयरपोर्ट हो, ये सारा दिल्ली का इलाका है। दिल्ली के इलाके की बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि ये सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं। तो उनकी पोल, बदरुद्दीन अजमल की पोल खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने खोल दी है। लेकिन ये ध्यान रखिए, इनका टारगेट, इनका मकसद एक ही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर इस देश में कब्जा करना। और ये अब से नहीं, ये 1947 में बंटवारे के बाद से चल रहा है। बस हम और आप इसको समझ नहीं पाए, और या हम लोगों को कुछ पता लगा तो हमने ध्यान नहीं दिया। जरूरी है जानना, समझना, जागरूक रहना और समय रहते आवाज उठाना, बात कहना, बताना कि ये गलत है और हमको ये पता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।